आज हम लोग 28 जून फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के यूजीसी नेट पेपर 1 के डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 28 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सीपीएफ बेस है, जिसमें डाटा बहुत कैलकुलेटर दिया है, और सेकंड शिफ्ट में नॉर्मल पेपर था। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। 28 जून के फर्स्ट शिफ्ट में 5 आइटम के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी गई है अलग अलग ईयर में, तो उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रॉफिट ऑफ विच आइटम इंक्रीज बाई 1% पर ईयर, यानी हर साल 1% प्रॉफिट इंक्रीज किस में हो रहा है, किस आइटम में हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है सीपी, और एसपी का जो डिफरेंस उसको डिवाइड करते हैं सीपी से, और उसमें 100 का गुणा कर देते हैं परसेंटेज के लिए। तो इन सभी डाटा का पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा, फिर देखना होगा कि 1% किसमें इंक्रीज होता है, लेकिन सब पूरा नहीं निकालना है। हर आइटम का दो निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं जिसमें 1% इंक्रीज होगा वही आंसर होगा। तो आइटम ए का 2015 का निकालने पे 15% आया, इजी कैलकुलेशन इसमें, और 2016 का निकालने पे भी 15% आया, तो इसमें तो सेम ही आ गया, यानी ये 1% इंक्रीज नहीं हुआ है, तो सेम है। उसी तरह बी आइटम का भी हम लोगों ने 2015 और 16 का निकाला, तो इसमें भी सेम ही आया, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड आइटम सी का भी हम लोगों ने 2015 और 16 यानी पहले ही 2 साल का निकाला, तो इसमें भी दोनों सेम आए। आइटम डी का ये अभी आगे भी काम देगा, ये सब जो निकाला है। तो आइटम डी का हम लोगों ने 2015 का निकाला था 15%, और 2016 का निकाला तो 16% आया, यानी इंक्रीज हुआ है 1% से, यानी यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात है, तो इसमें ये पता करना है कि किस आइटम में हर साल सेम परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस पे। किस आइटम में प्रॉफिट परसेंटेज सेम रही है थ्रू आउट पूरे 6 साल में। तो पहले तो डी तो नहीं होगा, क्योंकि पीछे हम लोग निकाल चुके हैं, डी तो 1% से इंक्रीज कर रहा है, तो डी इसमें एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग निकालने में बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए हम लोग थोड़े ट्रिक से जिससे आसानी से कैलकुलेट हो सके। बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में जैसे हम लोग निकाले हैं क्वेश्चन 1 में कि 10% से बढ़ रहा है, फिर 10% से बढ़ रहा है, तो इस तरह अगर लेकिन लास्ट में देखते हैं तो अगर 10% से बढ़ना होता है इसमें, तो 2 डिजिट लास्ट के 0 हैं, तो इसमें यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है, यानी बी भी नहीं होगा। और सी और ए में हमको सी वाले 2 तो निकाल चुके हैं पहले ही पिछले से, और सी वाले में 2017 का ईजी कैलकुलेशन लग रहा है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ईजी कैलकुलेट करने पर इसमें 10% का प्रॉफिट आता है, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि 15-15 ऊपर आ रहे थे, तो यानी सी भी नहीं होगा। और उसके बाद बचा ऑप्शन ए, जिसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वही राइट आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन में केवल सी का 2017 वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी पिछले डाटा से ही ये हो जाएगा, और बाकी पूरा कैलकुलेट करने में बहुत समय लगने वाला है, इसलिए इस ट्रिक से हम लोग करेंगे जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाए और बाकी टाइम हम दूसरे क्वेश्चन को दे सकें। थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फर्स्ट का ऐसा कौन सा आइटम है जिसमें फर्स्ट का प्रॉफिट परसेंटेज और लास्ट का प्रॉफिट परसेंटेज दोनों निकालना है, और उसमें से फर्स्ट से लास्ट वाले में 10% के इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको भी वाई ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें करना क्या है। जैसे कि इसमें आ गया प्रॉफिट, हमारे पहले आइटम में आ गया, पहले साल 10x आया, फिर लास्ट में 11x आया, हाँ, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो 1x होगा, जो कि पहले वाले का 10% है। तो ऐसा हमको आइटम खोजना है। तो इसमें सबसे पहले कि ये तो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेम प्रॉफिट परसेंटेज है, जो फर्स्ट में रहेगा वो भी लास्ट में रहेगा, तो ये वाला तो होगा नहीं। ये क्वेश्चन 2 से हम लोगों ने डाटा लिया था। डी में 1% इंक्रीज हो रहा है हर साल, डी में 1% से इंक्रीज हो रहा है, तो पहले साल 1%, फिर लास्ट में 10% तक ये नहीं बढ़ जाएगा। अब सी आइटम के लिए इसमें कैलकुलेशन भी ईजी है, तो सी आइटम का लास्ट वाला हम लोग निकाल के देख लेते हैं कि कितना आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट पहले दोनों तो निकाल चुके हैं पहले क्वेश्चन में, और तीसरा वाला भी दूसरे क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, तो लास्ट वाला निकाल लेते हैं और पहले वाले से कंपेरिजन कर लेते हैं कि 10% उसका है कि नहीं। तो तीसरे वाले से कैलकुलेट करने पे आया इसका 15% प्रॉफिट परसेंटेज, लास्ट आइटम का 15%, जो कि पहले वाले के ही बराबर है। कैसे पता चला हमको कि क्वेश्चन 1 के जो डाटा से हम लोग कैलकुलेट किए हैं उससे हमको पता चला कि ये पहले वाले के ही बराबर है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ए डी पहले से आप एलिमिनेट है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन एलिमिनेशन से। लेकिन बी कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इनका परसेंटेज निकाल लेते हैं 2019 का, जो लास्ट ईयर में है, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो पहले ही निकाल चुके हैं। वैसे तो इसका आंसर बी है, ऑप्शन एलिमिनेटेड पे आगे, लेकिन आएगा कैसे ये पता कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेशन का यूज होगा, जो हार्ड से हार्ड कैलकुलेशन को भी ईजी बना देता है। तो हम परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो हम लोगों ने डिफरेंस निकाला एस पी और सी पी का, इतना आया, इसको फार्मूले में फिट किए, कैलकुलेट किए, 5 से डिवाइड किए, तो इतना आया। अब तो डिवाइड हो भी नहीं रहा है, तो ये वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट 400 के करीब, तो इसको हम 400 लिख लेते हैं। और ये 89 है, अगर हम इसको 90 कर दें तो ये 400 नीचे हो जाएगा,
और 9 जीरो ऊपर, यानी ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको हम लोग ईजी करने के लिए इसको 4390 और नीचे को 400 कर लेते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट उतना ही है। तो इसको 10 से डिवाइड करने पर हमारे पास आया, नीचे 40 बचेगा और यहाँ पे 439 बचेगा। तो नीचे 40 को हम 4 और 10 के मल्टीपल में कर दिया, क्योंकि समझने में आपको आसानी हो। और जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 43.9 और डिवाइड में आएगा 4, जो कि अप्रॉक्सीमेट है 44 की, अप्रॉक्सीमेट है 44 की। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पर हमारा अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज आया प्रॉफिट का 11%। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से हम लोग इसका 2015 का निकाल चुके हैं, बी आइटम का 10% प्रॉफिट होगा, और इस लास्ट वाले का 11%। हमको ये क्वेश्चन पता करना है कि 10% गेन किस में हो रहा है। तो वैसे तो हम लोग बी निकाल चुके हैं, अब इसको देख रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज होता है, डिफरेंस दोनों का 10 और 11 का डिफरेंस, स्मॉल डाटा अगर इंक्रीज पूछे तो अपॉन में स्मॉल डाटा रहेगा, जिसे हम जिस फार्मूले के बेस पे हम लोग बहुत से क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं 26 जून और 27 जून में। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ पे डिफरेंस आया 1, और स्मॉल डाटा जो है 10 और 11 में 10 छोटा है, तो 10 से डिवाइड कर दिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आया 10%, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एलिमिनेशन मेथड से इसको बी कर सकते हैं, केवल सी का लास्ट आइटम को निकाल के, सी का इसलिए निकालें क्योंकि ये ईजी है कैलकुलेशन में। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि कौन सा आइटम ऐसा है कि जिसमें सेम परसेंटेज ऑन कॉस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 ईयर्स ओनली, यानी कि पहले 2 साल और लास्ट के 2 साल में ही बराबर हैं, बीच में नहीं बराबर हैं। तो ये तो पहले ही चला गया, क्योंकि ये में तो सब बराबर हैं, केवल पहले और दूसरे बीच वाला अलग नहीं है, बीच वाले में भी वही है। बी में तो सब बराबर हैं, लेकिन लास्ट में जाके चेंज हो जा रहा है, यानी जैसे कि हम लोग प्रीवियस 3 क्वेश्चन में देखे हैं, तो बी इसमें चेंज हो जा रहा है। शुरुआत में तो 10% बढ़ रहा है, फिर थर्ड में 10%, इसमें 10%, लेकिन लास्ट में जाके लगभग 11% बढ़ रहा है। डी हर साल 1% से इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना है, ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो जा रहा है कि सी ही होगा इसका। लेकिन इसको चेक कर लेते हैं। 4 डाटा तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं सी के लिए, 2 फर्स्ट क्वेश्चन में, एक पिछले वाले क्वेश्चन में, और उसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी एक 2017 किए थे। तो हमारे पास केवल कैलकुलेट करने के लिए 2018 का ही बचा है। तो इसमें परसेंटेज प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं तो आता है 15%, जो कि फर्स्ट में 15% था, सेकेंड में भी 15% था, थर्ड में चेंज था 10%, फोर्थ में और फिफ्थ में भी 15% था। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि सेम परसेंटेज होना चाहिए फर्स्ट 2 ईयर और लास्ट 2 ईयर में ओनली, यानी कि और इसके अलावा मतलब कोई सेम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन सी है, इसको बिना कैलकुलेशन के हम लोग लगा सकते थे। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा जब हम सेल प्राइस आइटम डी का 2019 का लें और कॉस्ट प्राइस हम लोग 2019 अरे डी का 2015 का लें। तो सेल प्राइस 2019 का इतना है और कॉस्ट प्राइस इतना है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है, और डिवाइड उससे करते हैं कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो हम डिफरेंस इतना आया, इसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड किए। सिंप्लीफाई करने पे पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, 1546 ऊपर आ रहा है, नीचे 25 आ रहा है। तो अगर 1546 को हम ये कम करके 1545 लिख दें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में, तो ये ऊपर से भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, नीचे से भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इससे कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर हैं, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं यहाँ पे। फिर इसको 5 से डिवाइड करने पे 309 ऊपर आया और 5 नीचे आया। अगर हम इसको भी 1 बढ़ा दें और 310 कर दें तो ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा अप्रॉक्सीमेशन से। तो इसको सॉल्व करने पर आया आंसर 62%, और 62% के जो करीब होगा, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड, जो 62% के करीब है, यानी थर्ड वाला सही है। इसको तब लगाते हैं जब ऑप्शन बहुत दूर दूर हो, नज़दीक बहुत ज़्यादा रहेंगे तो कैलकुलेशन करना होगा। इस तरह हम लोग 28 जून के फर्स्ट शिफ्ट के 5 क्वेश्चन जो बिल्कुल कैलकुलेटिव थे, उनको कम कैलकुलेशन और लॉजिक के द्वारा एकदम सिंपल वे में कर लिया। अब चलते हैं 28 जून के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन की तरफ। 28 जून के सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल डिमांड ऑफ 2 हाईएस्ट डिमांडेड कॉलेज, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट डिमांड जिसमें है उनको टॉप 2 को लेना है, और जिसमें लोएस्ट डिमांड है उनको टॉप 2 को लेना है, लोएस्ट वाले में और हाईएस्ट वाले में। और ये बताना है कि कितना परसेंट ज़्यादा है। तो हम लोगों ने देखा कि हाईएस्ट डिमांड दोनों को 2 है 3000 और एक है 3300, जो कि ए और ई में है। इनको हम लोगों ने ऐड किया, क्योंकि दोनों को टुगेदर लेना है, ऐड करके लेना है। टोटल डिमांड आया 6300, और लोएस्ट डिमांड जो है इसमें 600 और 1200, ये सबसे कम है, तो इनको हम लोगों ने ऐड किया, आया 1800। अब परसेंटेज हाई रहे या परसेंटेज लो रहे, तो इसमें बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं पीछे भी। तो परसेंटेज हाइयर अगर रहे तो डिफरेंस पहले लेते हैं दोनों का, फिर इसमें इसको भाग देते हैं स्मॉल वाले डाटा से, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, तो इसका डिफरेंस आएगा 4500 इन दोनों का, और स्मॉल वाला डाटा 1800, इससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 250% की इंक्रीमेंट होगी। कॉलेज ई
का डिफरेंस डिमांड और अवेलेबल सीट में, और उसी तरह निकालना है कॉलेज ए का डिमांड और अवेलेबल सीट का डिफरेंस। फिर इनमें बताना है कि कितने परसेंट ये कम है, तो परसेंट कम लोअर यानी परसेंट कम निकालना है, तो वही फार्मूला डिफरेंस पहले निकालना है, फिर उसे भाग देना है इस बड़े वाले डाटा से और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आएगा 400 और नीचे आएगा 15, और 15 या 45 यानी 3 गुना, यानी 450 रहता तो ये 30% आता। जब ये 450 नहीं है, 450 नहीं है, यानी उससे कम वैल्यू है, तो ये 30% से इतना श्योर है कि कम होगा। तो 30% से कम वैल्यू केवल थर्ड ही है, यानी इसमें भी पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉलेज का डिमांड अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग में कितना परसेंटेज है कॉलेज सी से। तो जब कभी ए इज वाट परसेंटेज ऑफ बी पूछा जाए तो ए और बी को डिवाइड कर लेते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन बी इज वाट परसेंटेज ऑफ ए पूछा जाए तो बी को ए से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ में बी इज वाट परसेंटेज ऑफ सी पूछा है और वो भी डिमांड में, तो परसेंटेज यहाँ पे आएगा 600, बी का ऊपर रहेगा, फिर नीचे सी का रहेगा, इनको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अप्रॉक्सीमेट आएगा 24%। इसको कैसे ईजी करना है, अगर ये 2500 का 500 रहता तो 25% आता। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एवरेज डिमांड को सभी का जितना डिमांड है सबका एवरेज निकाल लीजिए और सीट जितना है सबका एवरेज, इसका भी एवरेज निकाल लीजिए। अब बताइए कि कितना परसेंट ज़्यादा है। तो हम लोगों ने पहले डिमांड का एवरेज निकाल लिया, तो सबको पूरे डाटा को ऐड कर लिया और इसमें जितने टर्म्स हैं उनसे डिवाइड कर लिया, तो हमारा आया एवरेज डिमांड इतना 2120। इसी तरह एवरेज अवेलेबल सीट को भी हम लोग सब एवरेज निकालने के लिए सबको डाटा को ऐड कर देंगे और उनमें जितने टर्म्स हैं जितने पद हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज आया 1840। अब परसेंटेज मोड का फार्मूला होता है कि जो दोनों डाटा हो उनका डिफरेंस, उनको डिवाइड कर दें, अगर मोर पूछा है तो छोटे वाले डाटा से और उनको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो इसको कैलकुलेट करने पर 15.22% अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। क्वेश्चन 5 में पूछा है कि रेशियो क्या होगा ऐसे कॉलेज में जिसमें डिमांड ज़्यादा है, सीट से ज़्यादा डिमांड है, और ऐसे कॉलेज में जहाँ पे सीट ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है। तो ऐसे हम लोगों ने देखा कि 2 कॉलेज ऐसे हैं कि जिसमें सीट ज़्यादा है और जिसमें डिमांड ज़्यादा है, वैसे 3 कॉलेज हैं। तो इनका रेशियो होगा 3:2, क्योंकि डिमांड पहले पूछा है तो डिमांड पहले लिखेंगे 3 और सीट जिसमें ज़्यादा हो उसको बाद में लिखेंगे रेशियो 2। तो 4th ऑप्शन इसका सही होगा। इसी तरह हम लोगों ने 28 जून के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का सॉल्यूशन कर लिया, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव था, जिसको हम लोगों ने बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर लिया।